एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। लीडरशिप की। पहले ये समझो कि सब लीडर होता कौन है। तो लीडर दो में से कोई एक व्यक्ति हो सकता है। ये हो सकता है कि लीडर आपसे बड़ा हो, आपका मैनेजर हो, या ये भी हो सकता है कि लीडर आप ही में से कोई एक हो। जैसे आपका क्लास मॉनिटर, तो वो आपका लीडर भी कहलाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो आपका मैनेजर हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो लीडरशिप का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर को, अपने साथ वाले को या फिर अपने से नीचे वालों को, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा कर सके। इसलिए कहा गया है कि एवरी मैनेजर इज ए लीडर। आपसे बड़ा व्यक्ति तो आपका लीडर है, पर एवरी लीडर इज नॉट अ मैनेजर। पर ये जरूरी नहीं है कि आपका लीडर जो है वो आपका मैनेजर भी हो। यानी कि आपका जो क्लास मॉनिटर है वो आपका लीडर है, पर वो आपसे बड़ा नहीं है। सो वो लीडर तो है पर मैनेजर नहीं है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं सर, लीडरशिप की जो अलग अलग स्टाइल्स होती हैं वो कैसे काम करती है। तीन अलग अलग प्रकार की स्टाइल है जो लीडरशिप की आपको पढ़नी है। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक ना एक का क्वेश्चन आपके आ जाएगा। सबसे पहला बात करते हैं अथॉरिटेटिव या ऑटोक्रेटिक। अथॉरिटेटिव या ऑटोक्रेटिक स्टाइल। इसके अंदर क्या होता है, अगर एक डायग्राम है तो देखिए, ये है लीडर और ये है उसके अंदर काम करने वाले सारे व्यक्ति। ये है इसके एम्प्लॉई। ठीक है, तो अथॉरिटेटिव यानी एक ऐसी लीडरशिप स्टाइल जिसके अंदर लीडर सुप्रीम है, सबसे बड़ा है, और लीडर बाकी लोगों को कुछ नहीं समझता है। जो लीडर की अथॉरिटी होगी, यानी कि जैसा लीडर चाहेगा वैसा ही होगा। यहां पर किसी का कोई भी इंफ्लुएंस नहीं होगा, कोई भी एम्प्लॉय इसको कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता है। जैसा बोल दिया गया है वैसा ही होगा। कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ लीडर होती है इसके अंदर। इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, कि एम्प्लॉयज को बोलने नहीं दिया जाता। ये बुरा नहीं है, ये अच्छा वहां पर है जब एम्प्लॉयज को कुछ नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके घर में काम हो रहा है, तो जो ठेकेदार होगा वो इस अथॉरिटेटिव नेचर पे चले। भाई वो बताएगा तुझे ये करना, तुझे ये करना, तुझे ये करना, चलो करो। जहां आपके एम्प्लॉयज में ज्यादा दिमाग वाला काम नहीं करना है, जहां पर उनको बेसिक काम करना है, उनको डायरेक्शन देने की जरूरत है, उनका इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है, वहां पर ये स्टाइल बहुत बढ़िया है। इसके फायदे हैं, फटाफट डिसीजन हो जाता है। भाई इसने बोला होना है तो होना है, खत्म। अगर लीडर तुम्हारा अच्छा है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे फटाफट। नुकसान क्या है, इनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। ये एम्प्लॉय जो होते हैं ना, इनको चुपचाप हाथ सर करके काम करना पड़ता है। एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट हो जाता है इसके अंदर। तो पहली लीडरशिप स्टाइल क्या हुई, ऑटोक्रेटिक। मालिक ने जैसा बोला वैसा ही होगा। पर ये आज के समय में ज्यादा नहीं चलती, क्योंकि अब जो एम्प्लॉयज हैं वो भी समझदार होते जा रहे हैं, उनमें भी नॉलेज आती जा रही है। तो सेकंड स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, वो है कंसल्टेटिव, जिसको हम डेमोक्रेटिक बोलते हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब आप समझ गए, मेजोरिटी विंस। ठीक है, ये लीडर है, ये उसके एम्प्लॉइज हैं। देखो मैंने दोनों तरफ एरो बनाया, दोनों तरफ एरो मतलब लीडर एम्प्लॉय को भी कुछ बता रहा है और एम्प्लॉय लीडर को भी कुछ बता सकता है। सबके मेल झोल से ही डिसीजन लिया जाता है। जैसे कि भारतीय सरकार, हम एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, तो यहां पर जो लीडर है वो सबके चुनाव से ही बनता है, और मेजोरिटी जो चाहेगी वो ही होगा। लीडर के हिसाब से सब कुछ नहीं चलेगा। इसका फायदा है कि बहुमत जो चाहता है वो होगा। ठीक है, और एम्प्लॉइज को भी अपनी बात रखने का मौका मिलता है। नुकसान यह है कि थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, क्योंकि सबसे बात करके डिसीजन लेना है, तो हो सकता है कुछ बेसिक डिसीजन में भी थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए। ठीक है, ये कहां सही है, ये वहां पर सही है जहां पे पॉपुलेशन बड़ी होती है या जहां पर एम्प्लॉइज में दिमाग होता है, वहां पर ये सही है। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया, एक ऐसा स्टाइल जहां पर अभी भी लीडर के पास थोड़ी सी पावर है। तीसरा होता है तुम्हारा फ्री रेल, जिसको हम लेजीज फेयर लीडरशिप बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, ये मान लो एम्प्लॉइज, ये आपस में कुछ भी बतिया रहे, कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी किसी से भी बतिया रहा है, ये आपका लीडर है। ठीक है, ये सब मिक्स है। यानी कि यहां पर लीडर के पास कोई पावर नहीं है। ठीक है, इसका एक कीवर्ड होता है व्हेन लीडर अवॉइड्स पावर। तो अगर आपको क्वेश्चन में मिल जाए एक ऐसी स्टाइल ऑफ लीडरशिप जहां पर लीडर ने अपनी पावर अवॉइड कर दी, वो कहलाती है क्या, लेजी फेयर। यानी कि सिंपल भाषा में लीडर अलग से कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, इन्हीं लोगों का एक पार्ट है। पर जब भी कोई ऐसी बात आती है जिसमें एक व्यक्ति को एज अ रिप्रेजेंटेटिव जाना होता है, तो लीडर चला जाता है। बाकी उस लीडर का कोई रोल नहीं है, सब आपस में मिलजुल के काम करते हैं। इसका सरल एग्जाम्पल बोले तो तारक मेहता जो लोग देखते हैं, टप्पू सेना, इसमें जो टप्पू है वो लीडर है। बट ऐसा नहीं है कि उस वो कहेगा वो ही होगा। ठीक है, वो सब आपस में चलते रहते हैं, पर कभी भी कोई रिप्रेजेंटेटिव की बात आती है कि भाई हमारे से कौन बात करेगा, तो वो टप्पू खड़ा हो जाता है, भाई मैं हूं यहाँ का लीडर। ठीक है, तो लेजी स्फीयर के अंदर लीडर कंप्लीटली डेलीगेट कर देता है अथॉरिटी को, वो सारी पावर को अवॉइड कर देता है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन पास ऑन करने का काम करता है। इसके अलावा उस लीडर का कोई भी कार्य नहीं होता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया।